प्रधानमंत्री ने ठीक यही सवाल किया था निक्कू, जो आपने किया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करेगा, ये हम तय करेंगे या आप तय करेंगे। तब उनको बड़ा दो टूक जवाब दिया गया था कुछ सदस्यों के द्वारा, और उसमें यह कहा गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चैनल का एडिटर तय करता है। और 2019 में जब एक प्रधानमंत्री से दो टूक पूछने की बारी आई तो ये पूछा गया, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? टेलीविजन न्यूज़ का हिंदी में कम से कम ऐसा दौर आया था जहां सांप, बिच्छू, भीत, भूत, प्रेत सब घूमने लगे थे टेलीविजन पर। मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन ये भी साफ करना चाहता हूं कि मैं कभी उसका पार्ट नहीं रहा था। मैंने कभी ऐसे शोज नहीं किए थे बहुत कॉन्शियसली, और ना ही कभी ऐसी स्टोरीज कवर की थी। और 2019 में आप किस कीचड़ में लौट रहे थे? आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस ड्रेसअप में मैं क्यों हूं। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस सूट को पहनकर जाएंगे, क्या चांद पर इंसान को ऐसे रहना पड़ेगा? मैं भी इस सूट को पहनकर यह अनुमान लगा रहा हूं कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। उसके ऊपर आपके ऊपर इतना प्रेशर कि आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान में रखना है, आपको ये देखना है कि आप अनबायस्ड हैं, आपको ये देखना है कि आप अपनी खबर से या अपने संदेश से समाज के किसी सेक्शन का दिल नहीं दुखा रहे। राम मंदिर की शुभ घड़ी से क्यों डरा सेक्युलर गैंग? सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? ये जो सवाल आज खड़ा हुआ है, मैं तो एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज, बड़ा धर्म संकट में पहुंच गया हूं। धर्म संकट में इसलिए मैं फंस गया हूं क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपके पैनल पे जितने लोग हैं उसमें से कम्युनल कौन है, क्योंकि संबित पात्रा भी सेकुलर है, रामविलास वेदांती जी भी सेकुलर हैं, सुधीर दलवाई साहब भी सेकुलर हैं, और दीपक जी आप भी सेकुलर हैं। तो ये गैंग कौन सा, इस गैंग का लीडर कौन है? मैं तो अपने आप को सेकुलर नहीं मानता। आप ये कहना चाहते हैं कि आप कम्युनल? मैं सेकुलर नहीं हूँ। आप मुझे कम्युनल बोल रहे, मैं सेकुलर नहीं हूँ। मैंने कहा मैं सेक्युलर नहीं हूँ। संबित पात्रा जी मैंने कह दिया है मैं सेक्युलर नहीं हूँ। मैं हमारे ख्याल से तो सेकुलर तो संबित पात्रा भी होंगे, या तो वो भी कहते कि मैं सेकुलर नहीं हूँ और ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी जी भी सेकुलर हैं, तब तो मैं मान लूंगा गैंग है इस देश के अंदर, फिर तो मैं मान लूंगा। और इस देश की सरकार, उस देश के राष्ट्रपति, इस देश की जुडिशरी ये कह ही नहीं सकती कि सेकुलर नहीं है, क्योंकि अगर वो सेकुलर नहीं है ये कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देश के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। अच्छा। देश के संविधान का जो बेसिक फीचर है उसमें सेकुलरिज्म फंडामेंटल है। आशुतोष जी कह रहे हैं कि इस देश में कोई सेक्युलर गैंग नहीं है। क्या इस देश में कोई सेक्युलर गैंग है? नहीं। अच्छा शांत कराइए, ये लगातार कौवे की तरह बोले जा रहे हैं, कौवे की तरह बोले जा रहे हैं। इतना स्कूटू वाला तो सुअर से गाय हो जाओगे। जिस दिन मेरे हाथ लग गए इतने जूते मारूंगा कि तुम एकदम सुअर से गाय हो जाओगे। सपने कई तरह के होते हैं, और जब हम आप लोगों की उम्र में थे कई तरह के सपने देखते हैं कि अगर आपको एक्सेल करना है लाइफ के अंदर तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। या आप तब समझोगे जब आप अपने बॉस के पास बैठोगे और उससे घंटों बात करने की ताकत आपके पास होगी, तभी आप उसको इंप्रेस कर पाओगे, नहीं तो आप उसको इंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो क्या आप फैशन के बारे में भी उतना रुचि रखते हैं, कपड़ों के बारे में उतना रुचि रखते हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने गैजेट फ्री कैसे बने? आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? अगर आप एक खबर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आमिर खान कभी विलेन भी बनता है, कभी कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बनता है, कभी हीरो भी बनता है, कभी पिटाई भी करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे मेरी क्रेडिबिलिटी या मेरी किसी भी चीज पे फर्क पड़ा। और आप पत्रकार वो है जो दिखता है, लिखता है और बिकता है। पत्रकारिता में एक रेखा खींचनी पड़ती है। किसी प्रोग्राम की अच्छी टीआरपी अच्छी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन इनके पास बस यही एक खोखला तर्क है। और आपको मैं एक बात बता दूं, उसकी हाईएस्ट व्यूअरशिप थी उन दोनों इंटरव्यूज। मुझे 0 टीआरपी वाला एंकर कह सकता है कोई, मगर आप एक दर्शक हैं और आप 0 नहीं हैं। जब तक एक भी दर्शक ऐसा है जो किनारे खड़े होकर चीजों को देख रहा है, तौल रहा है, तब तक तथ्यों के बचे रहने की संभावना है। अगर आप एक भी हैं तो भी आपको बधाई। सवाल मोदी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है, और चिंता मुझे हिंदी के मीडिया की है।